की ऑब्जेक्शन को इतना जो है अदालत ने वो किया, इतना वैल्यू किया कि जज साहब जनाब उठ के चले गए और उन्होंने फिर रजिस्ट्रार को लिख दिया जी कि मैं तो सुनाऊंगा तो इसको मानेगा कोई नहीं, तो ये आप किसी और को भेज दें। और फिर इसी के नतीजे में ये हुआ कि जब खावर मानिका अदालत से बाहर निकले तो अदालत के हाथे में ही उनके ऊपर हमला भी हो गया और उनको थप्पड़ भी मारे गए और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो अवैस क्या डिटेल्स हैं, क्या अदालत ऐसा कर सकती है? मतलब अदालत ने आज तो फैसला सुनाना था, सिंपली उन्होंने आके अपना ऑर्डर देना था। तो देखिए, उन्होंने मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि जब अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है तो उसमें तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, उसके बाद जो भी नताइज हों, देखें लीगल रेमेडी तो मौजूद है। फ़र्ज़ करें अगर खावर मानेका साहब कहते हैं कि उन्हें अदालत पे एतमाद नहीं है और फैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है, तो वो अपील तो कर सकते हैं उस फैसले के ख़िलाफ़, अपील के फ़ोरम तो मौजूद हैं। इसमें तो देखिए ना, ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और फिर वो फाइनली जो है वो उसकी कोई भी जो हैसियत होती है वो फाइनलिटी इख्तियार करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो थी कोई अच्छी मूव थी कि फ़ैसले वाले दिन आप इस तरह की जो है चीज़ करें, क्योंकि आज फ़ैसला अनाउंस होना था तो जो रिजवान अब्बासी खावर मानेका के वकील हैं उन्होंने कहा कि वो इसमें कुछ मज़ीद गुजारिशात पेश करना चाहते हैं और अदालत के रूबरू कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। तो अदालत ने वो अलाउ किया उन्हें, और वो जब बोल रहे थे, कुछ अदालत को बता रहे थे, आर्गूमेंट्स उन्होंने शुरू किए, तो इसी दौरान खावर मानेका कोर्ट रूम में उन्होंने इजाज़त मांगी कोर्ट से कि वो 10 मिनट कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की कोर्ट में, उन्होंने इमरान खान को बुरा भला भी कहा, गालम गलोच भी की, जिस पे वहाँ जो पीटीआई के कारकुनान और वकला थे वो काफ़ी मुश्तिल हो गए और उन्होंने भी फिर नारेबाजी भी की। और इस सारी सूरत हाल में फिर जज जो हैं वो उठ के चले गए। खावर मानेका रोते भी रहे कोर्ट रूम में, और वो ये कहते रहे कि मेरा जो हंसता बसता घर है वो उजाड़ दिया, और इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है जज ने फिर फौरी तौर पर चैम्बर में जाके एक लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें ये मेंशन किया कि जो खावर मानिका हैं और उनके वकील हैं वो समाअत के दौरान भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते रहे हैं। इसके अलावा वो एक दफ़ा पहले भी कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुके हैं, जो कि उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई थी अप्रैल में। तो अदालत ने लेकिन लिखा कि मुनासिब ये है कि मैं इसका फ़ैसला ना सुनाऊँ और किसी और कोर्ट को भेज दिया ये जाए। तो था वाक़या। मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जज अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के दिन अदालत ने किसी लिटिगेंट के अदम एतमाद पे जो है वो फैसला ना सुनाया हो? मैं जितने अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस हिस्ट्री में, तो मैंने तो कभी ठीक नहीं है। ऐसा देखा। अब आज जो बात हुई है इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? देखिए, इसका अल्टीमेटली नुकसान तो डेफिनेटली इमरान खान को होगा, क्योंकि खावर मानिका तो कंप्लेनेंट थे और उनको शायद ये नज़र आ रहा था कि वो कोई ख़ास रिलीफ ले नहीं पाएंगे। अदम एतमाद तो एक सेपरेट चीज़ है। जब केस नहीं ले मुकम्मल हो गया, पाएंगे, अगर फैसला खिलाफ आएगा या इवन उनके हक में भी आ जाएगा, तो इसकी अपील कहाँ लगेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी लेकिन अब ये मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं जाएगा। अब तो जाहिर है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सुनेगी, केस रिमांड हो जाएगा, नए सिरे से एक सारा वो एक पेंडिंग हो जाएगा मामला, उसमें महीना दो फालतू लग जाएंगे। फिर फिर शायद वही उसके बाद आपको पता है छुट्टियां आ जाएंगी, तो छुट्टियों में केस नहीं गर्मियों लग की पाएगा। छुट्टियां आ जाएंगी और दो महीने की गर्मियों की तो छुट्टियां भी हैं। ये ना एक बड़ा इसमें ताज्जुब की बात है इस जुडिशल सिस्टम के अंदर कि आप अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वाले दिन एक लिटिगेंट को तो जज बोलने ही नहीं देते किसी को। वो कहते हैं हमने फैसला सुनाना है और जाएं। हाँ, वो पसंद आए ना ना सिर्फ पसंद सुना आए। गया, उसको 10 मिनट भी बंदे को दिए गए, उसको पूरा मौका दिया गया अदालत को मिलाइन करने का, एक्यूज़ को मिलाइन करने का, और फिर उसने रो के भी दिखाया उस मुद्दई ने, और फिर जज साहब इतने मुतासर हो गए कि उठ के चले गए। और ये भी मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि जज साहब ने जो जवाब बनाया कि मेरी बात कोई मानेगा नहीं। ये ऐसा तो कभी भी जजमेंट देते हुए नहीं सोचा जाता कि इसको कोई मानेगा। आप अदालत हैं, आपने अपना फैसला देना है, लॉ पॉइंट्स जो आपको समझ आए हैं केस के। तो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की अदालती नज़ीर आज कायम की है जस्टिस जज शाहरुख अर्जुमन जो हैं। इन्होंने जो भी फैसला देते इमरान खान के हक़ में देते, इमरान खान के ख़िलाफ़ देते। आपने इतने महीने लगा के केस सुना है और आज आप एक बंदे के एतराज़ के ऊपर जो वो बीच में भी कर रहे थे आप उसी वक्त छोड़ देते। जी, मेरा तो भी यही नुक्ता है कि या तो आप उस वक्त ये अप्रैल में जब आपने डिसाइड की थी तो आप या तो उस टाइम रिक्यूज कर लेते। जी, मेरा और किसी ख्याल है और ये को भेज देते। मिसकंडक्ट का केस है। इन जज के ऊपर ना एक रेफरेंस आना चाहिए। इनको जज की कुर्सी पे अगर ये बैठे हैं तो इनको जिम्मेदारी के साथ बैठना चाहिए। ये ऐसे नहीं कर सकते, लोगों लिटिगेंट्स का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, एक्यूज का टाइम ज़ाया नहीं कर आपको सकते। पता है कि ये ईद से पहले इस पे कई कई घंटे मुसलसल समाअत होती रही है, और एक दफ़ा तो ये लग रहा था कि शायद फैसला ईद से पहले आएगा, लेकिन
उस वक्त भी जो राजा रिजवान अब्बासी हैं खावर मानेका के वकील, वो दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से ये फैसला ईद के बाद चला गया था और अब आज सुनाया जाना था बिला। मेरा ये ख्याल है कि इसको इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के जो इनके मॉनिटरिंग जज हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देख रहे हैं, उनको इस जज के कंडक्ट के ऊपर बड़ा इसको थारोली देखना चाहिए कि इस तरह के कंडक्ट के हामिल फ़र्द को जज की नशिस्त पे बैठना चाहिए, और अगर उन्होंने इंसाफ किया, कहीं पे उसमें दरार आई है, तो इसका इनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। इसमें एक ये भी नुक्ता है चौधरी साहब कि क्या वाकई सिर्फ मुद्दई का एतराज़ ही था फैसला ना सुनाने में, या कोई और भी कोई प्रेशर था? ये तो यकीनन ये तो देखें, इस तरह हुआ कभी नहीं ना कि जजमेंट वाले दिन आप लोगों को फिर सुने, फिर उस सुनने के ऊपर एक्शन लेते हुए आप अपना फैसला ही ना सुनाएं और कहें जी किसी और को। तो देखें, जस्टिस में जो ताख़ीर होती है ना, वो भी जस्टिस का कत्ल होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिनाई कर दिया आपने, आप कोई फैसला सुनाते ना, आपने इतना टाइम लिया, सरकार का पैसा लगता है आपकी हियरिंग के ऊपर, लिटिगेंट्स जो हैं उनका वक्त बर्बाद होता है, और उसके बाद आप आज आके तो एक तकरीर से मुतासिर होकर आपने वो कर दिया। तो इसकी मेरा ख्याल है इसको थारोली प्रोब होना चाहिए, जज के कंडक्ट को देख के उसके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला होना चाहिए कि इनको मज़ीद इस कुर्सी पे बैठने देना चाहिए या नहीं।